नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट से भी रूबरू करा देते हैं। तो आइए देखते हैं मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रुया नहीं करते। तो एक करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष इसको वितरित किया जाता है। इस पुरस्कार को वार्षिक तौर पर पहली बार वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1917 में। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो करीना कपूर बनी है, यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है। किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का अमिताभ बच्चन को मिला है। इस तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। सुर्ख कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश की किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने पूरा जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया हो। इससे पहले प्रधानमंत्री जो पहला है मोदी जी को मिला था। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कृष्णा एम एला हैं। कृष्णा एम एला जो कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। और आपको बता दें कि भारत बायोटेक के को फाउंडर और चेयरमैन श्री डॉक्टर कृष्णा एम एला को आगामी 2 वर्षों के लिए एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एम एला ने यहाँ आधार पूनावाला का स्थान लिया है। आधार पूनावाला का स्थान लिया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो उर्दू के थे ये, उर्दू के मशहूर भाषा के उर्दू भाषा के साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक। उर्दू भाषा के साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया। तो 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। रक्त से संबंधित गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला आनुवांशिक रक्त रोग है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को इस दिवस को मनाया गया है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स रखी गई है। अस्थमा एक लंबे वक्त तक चलने वाली सूजन संबंधी बीमारी है जो फेफड़ों के वायुमार्ग को प्रभावित करती है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159वां। इससे पहले भारत की रैंक 161 थी। हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नरसिंह यादव हैं। ये नरसिंह यादव जो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व
रेड क्रॉस दिवस। और यही वह दिन है जब इसके संस्थापक जॉन हेनरी डिटेंट का जन्म वर्ष 1828 में हुआ था। इसलिए उनके जन्मदिन यानी 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की संस्थापक कौन थे? जॉन हेनरी डिटेंट। जॉन हेनरी डिटेंट। जॉन हेनरी डिटेंट संस्थापक थे। और हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1991 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अपनाई गई सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन एंड आंतरिक व्यापार विभाग की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रतिमा सिंह। DPIIT भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। यह विभाग वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। आर हरि कुमार के स्थान पर आर हरि कुमार, इनके स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर जो बांध बनाए जा रहे थे इसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बांधों पर बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ थीं, तेंदुए थे, हिरण थे, लगड़ वग्गे थे, उनको नुकसान हो सकता था, इसलिए बांधों पर रोक लगाई। हाल ही में खबरों में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। और इसके लिए 2 देश अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में लड़ रहे हैं। अजरबैजान बोलता है कि हमारा क्षेत्र है, आर्मेनिया बोलता है हमारा क्षेत्र है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार ये अजरबैजान का क्षेत्र माना गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मेनियन जाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं और उनकी अपनी अलग सरकार है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन के अनुरोध को रोका है और वीटो पावर के द्वारा रोका है। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं। संजय कुमार मिश्रा बने हैं। देखो आपको बताया ये संजय कुमार मिश्रा झारखंड ओडिशा के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट सत्र टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। गेपांग गात हिमनत जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और 40 सालों में ये हिमनत का 178% विस्तार हुआ है। इसका मतलब कि ये हिमनत पिघल रहे हैं और उनका विस्तार हो रहा है। इस वजह से बाढ़ भी आ सकती है और काफ़ी जोखिम भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें देखना है। इसके देखभाल ये वार्षिक ये चेतावनी है, लेकिन इस चेतावनी को कौन देखेगा? ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि इसी दिन ही जो कि हंस 3 है, हंस 3 जो कि भारत में निर्मित देश का पहला एयरक्राफ्ट है हंस 3। 11 मई को ही इसने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। और 11 मई के दिन ही जो त्रिशूर मिसाइल थी उसका भी सफल परीक्षण हुआ था। त्रिशूर मिसाइल का सफल परीक्षण 11 मई के दिन ही हुआ था। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को
किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत नेहरू सरकार ने इसको 2 राज्यों में बांट दिया, गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है। आईआईटी मद्रास ने की है। आईआईटी मद्रास 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई में 6ठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र आईआईटी है भारत का। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ आईआईटी मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल हुए? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही कंबोम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। कंबोम घाटी तमिलनाडु में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत के अंगूर के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये तमिलनाडु में है कंबोम घाटी, इसे अंगूर का शहर भी बोलते हैं, अंगूर शहर। जो भारत अंगूर शहर के नाम से इसको जाना जाता है, जो भारत के 85% उत्पादन का हिस्सा है। 85% उत्पादन का हिस्सा होता है, यहाँ 85% अंगूर होते हैं। 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा पेश किए गए ये अंगूर अन्य जगहों के विपरीत साल भर फलते फूलते हैं। अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के लिए पहचाने जाने जाते हैं, यानी कि शीघ्र ये पक जाते हैं। इसने 2023 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। पोषक तत्वों से भरपूर कंबोम वैली के अंगूर का उपयोग वाइन, स्पिरिट और बहुत कुछ के लिए किया जाता है। तमिलनाडु के पश्चिम घाट में इसका स्थान इसके आकर्षण को बढ़ाता है। पश्चिम घाटी में स्थित है ये, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित है। आप देखते हैं भारत के जो नक्शा है, एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। मथुरा का बरसाना, यहाँ की होली फेमस है, आप जानते हैं। अदानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश की मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। 3 चरणों में विकसित इस परियोजना की कुल क्षमता 600 टन प्रतिदिन होगी, जिसमें 42 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस सीवीजी और 217 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र बनने के लिए तैयार है, जिसकी लागत 200 करोड़ से अधिक है, जो स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो कटिया गेहूं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कटिया गेहूं इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्वदेशी गेहूं किस्म
कठिया गेहूं ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है, जो कृषि मान्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसने यह विशिष्टता हासिल की है, जो क्षेत्र के कृषि महत्व को उजागर करता है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश सरकारी तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। पूर्वी घाट में स्थित पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं, जो भारत का दक्षिणी भाग है तो एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। तो ये पूर्वी घाट में स्थित है और गोदावरी नदी की मेजबानी ये करता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी नदी की मेजबानी करता है। 1978 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बाद में 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। आप देख ही सकते हैं, आंध्र प्रदेश पूर्वी की तरफ है तो ये पूर्वी घाट पर है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे किया गया है। रामेश्वरम तमिलनाडु, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो कि राकेश पाल हैं, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं राकेश पाल। राकेश पाल जी ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र खोला। रक्षा मंत्रालय के तहत 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य तस्करी से निपटना और समुद्री संसाधनों की रक्षा करना था, जिसका औपचारिक उद्घाटन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया कि इन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो ये लुपेक्स है ना, वो इसरो और जाक्सा का है। इसरो और जाक्सा देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये तो भारत की है, जाक्सा जापान की है। जाक्सा जापान, देखो आप समझ सकते हैं, जापान, आई जो इंडियन मतलब भारत की है, तो इसरो भारत, जाक्सा जापान की है। तो ये इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन था लुपेक्स, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। जाक्सा लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो लैंडर का योगदान देगा। चंद्र रेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के लिए उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का वादा करता है। हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना, फड़ीगिरी बौद्ध स्थल ये तेलंगाना में स्थित है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में फड़ीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा है। फड़ीगिरी जिसका अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक बौद्ध स्थल है। उत्खनन से एक महास्तूप, चैत्यगृह, विहार और बोधिसत्व का एक आमदगत प्लास्टर मिला। सातवाहन और इक्ष्वाकु काल, इसे 2री और 3री शताब्दी ईस्वी के बोलते हैं। ब्राह्मी लेवल शिलालेख भी इसमें पाए गए हैं। साथ ही एक थेराना पैनल भी मिला है जो महायान और हीनयान संप्रदायों के सह अस्तित्व का संकेत देता है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो आपको बता दें कि योग महोत्सव का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में योग महोत्सव का
आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। पुणे के वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया। हाल ही में किस देश ने ओर्स्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? तो आपको बता दें कि यूराल नदी रूस में स्थित है। रूस, देखो जो ओर्स्क जो क्षेत्र है वहाँ यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया, ये रूस ने लगाया। तो यूराल नदी में ओर्स्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर, जो यूराल नदी है ना, रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यूरोप और एशिया के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। यूरोप में बहती है और एशिया में बहती है, तो एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। यूराल पर्वत से निकलकर यह कैस्पियन सागर में बहती है। यूराल पर्वत से निकलकर यह कैस्पियन सागर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। ये सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य ये चंडीगढ़ में स्थित है। केंद्र ने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चंडीगढ़ के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से ECZ को चित्रित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। ESZ, इसे ESZ बोलते हैं, इकोनॉमिक स्पेशल जोन, जिसका मतलब है संचित क्षेत्र के पास महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नामित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको, जो पीटर हिग्स है, उन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। गॉड पार्टिकल के नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। पीटर हिग्स हिग्स बोसोन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उनके काम ने ब्रह्मांड के बिग बैंग के बाद के निर्माण को स्पष्ट किया। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हिग्स ने सार्वभौमिक सामंजस्य में बोसोन की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 8 अप्रैल 2024 को उनकी मृत्यु से भौतिकी में एक युग का अंत हो गया। किस संस्थान ने क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की है? तो एक जिसे QS वर्ल्ड रैंकिंग बोलते हैं, तो उसमें IIT बॉम्बे ने 45वीं रैंकिंग हासिल की है। IIT बॉम्बे 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 79.1, जिनका स्कोर है 79.1, 100 में से इनका स्कोर है। IIT बॉम्बे का स्कोर के साथ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वें स्थान पर ये पहुंच गया है। किस पे? 45वें स्थान पर। QS 55 विषयों में विश्वविद्यालयों को रैंक करता है। 55 विषयों में 55 जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर रैंक ये करता है। हाल ही में किसे नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं, ये इनको नियुक्त किया गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जिया को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले नए 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। IMF के प्रबंध निदेशक को कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना जाता है। इस वर्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा एकमात्र उम्मीदवार हैं। 5 साल की कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक इन्हें लक्ष्य बनाया है। 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का हासिल लक्ष्य बनाया है उन्होंने 2030 तक। इसरो के अध्यक्ष
एस सोमनाथ ने 42वीं IADC वार्षिक बैठक में 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष के लिए भारत की महत्वाकांक्षा की घोषणा की। उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? जो रूस ने लॉन्च किया है। रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। रूस ने वास्तोचन कॉस्मोड्रम से अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले 9 और 10 अप्रैल की तकनीकी समस्याओं के कारण प्रयास रद्द कर दिए गए थे। यह रूस का तीसरा सफल परीक्षण था। यह परीक्षण 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के बाद में कॉस्मोनॉट दिवस के साथ हुआ। अंगारा A5 54.5 मीटर और 773 टन का 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये नाइजीरिया है जिसने मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन तैयार की है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे है, जिसने WHO द्वारा समर्थित अभूतपूर्व मैन 5CV वैक्सीन पेश की है। मैन 5CV वैक्सीन पेश की है नाइजीरिया ने, जो एक ही बार में 5 उपभेदों को लक्षित करती है। यह पिछले टीकों से आगे निकल गया है जो अफ्रीका में प्रचलित बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के रूप में महत्वपूर्ण है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। नाइजीरिया सहित अफ्रीका के मेनिनजाइटिस बेल्ट में मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसमें पिछले वर्ष 50% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नाइजीरिया का अग्रणी कदम दुनिया भर में व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है ये पोम्पेई शहर। पोम्पेई में पुरातत्वविदों ने ग्रीक पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत भित्तिचित्रों से सजे एक काली दीवार वाले बैंकेट हॉल का पता लगाया। पोम्पेई इटली के नेपल्स के पास एक संरक्षित प्राचीन रोमन शहर है जो कि माउंट वेसुवियस के आधार पर स्थित है। कांस्य युग में स्थापित यह रोमन शासन के तहत फला फूला, जिसकी आबादी 10,12,000 थी। हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन कैरेट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है? जो कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ग्रीन कैरेट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है। 10,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्वीकृत निम्नीकृत वन भूमि 954 हेक्टेयर है। इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम है। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन जिसे CC नोजल बोलते हैं विकसित किया है? तो ये इसरो ने विकसित किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने विकसित किया है। और आपको बता दें कि इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कारण नोजल का अनावरण करके रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। यह सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा करती है। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो ये मुंबई बना है। मुंबई एशिया की बिलियनियर कैपिटल, बिलियनियर जो राजधानी बनी है एशिया की, वो मुंबई बना है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो एक कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी की। लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक नदी है। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्ण राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है।
प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करता है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है, जो तमिलनाडु के पंपवार में बंगाली खाड़ी में गिरती है। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 83% युवा बेरोजगार हैं। ILO की रिपोर्ट के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो कार्यालय है, उसने 83% युवा बेरोजगार बताए हैं। हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 मार्च को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, हम बांग्लादेश के महत्वपूर्ण और बिंदु बता रहे हैं जो करंट के टॉपिक्स हैं, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ और उसको मनाया गया। खासी स्वतंत्रता सेनानी न्यू त्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब भी जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन भी किया। बोंगो सागर 23 भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने इसका अभ्यास किया। हाल ही में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? HPCL ने साझेदारी की है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साझेदारी की है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।